नमस्कार। सोचिए, क्या हो अगर एक रात आसमान से अचानक हथियारों की बरसात होने लगे। आज हम भारत के ऐसे ही एक बेहद रहस्यमयी मामले पुरुलिया आर्म्स ड्रॉप की कहानी को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस अविश्वसनीय कहानी की गहराई में उतरते हैं। हम इसे इन 6 हिस्सों में समझेंगे। तो कहानी की शुरुआत होती है पूर्वी भारत की एक अंधेरी रात से, और एक ऐसी डिलीवरी से जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। तारीख थी 17 दिसंबर 1995। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के ऊपर से एक एंटोनोव N-26 कार्गो प्लेन उड़ रहा था। और यहीं पर एक बहुत बड़ी, या कहें एक अजीब सी गलती हुई। पायलट ने नीचे जल रही एक चिता को अपना टारगेट पॉइंट समझ लिया। प्लेन का पिछला दरवाजा खुला और पैराशूट से लटके 3 बड़े बड़े लकड़ी के बक्से रात के अंधेरे में नीचे गिरा दिए गए। अगली सुबह जब गांव वालों ने इन बक्सों को खोला तो उनके होश उड़ गए। अंदर AK-47 राइफल्स, रॉकेट लॉन्चर्स, हजारों गोलियां, मतलब पूरा का पूरा जंगी साजो सामान भरा पड़ा था। और बस यहीं से शुरू हुई भारत की सबसे बड़ी और उलझी हुई रहस्यमयी कहानियों में से एक। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कोई यहाँ पुरुलिया के एक गांव में इतने हथियार क्यों गिराएगा? इसका जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा सा इतिहास में पीछे जाना होगा। देखिए, जहां ये हथियार गिराए गए थे वो कोई आम जगह नहीं थी। ठीक उसी के पास आनंद मार्ग नाम के एक संगठन का ग्लोबल हेडक्वार्टर था। ये एक ऐसा संगठन था जो कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म दोनों का ही खुलकर विरोध करता था, और इसी वजह से वो सीधे सीधे टकराव के रास्ते पर था। और ये कोई छोटा मोटा मतभेद नहीं था। दशकों से आनंद मार्ग और पश्चिम बंगाल की उस वक्त की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी के बीच एक खूनी संघर्ष चल रहा था। दोनों तरफ से बेहद क्रूर हमले हुए थे, जिनमें कई जानें गई थीं। तो हथियार तो गिर गए। अब कहानी आगे बढ़ती है। अधिकारी हरकत में आते हैं और उस रहस्यमयी प्लेन की तलाश शुरू होती है जो जैसे हवा में ही गायब हो गया था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब 3 दिन बाद वही प्लेन वापस भारत के एयरस्पेस में घुस आया। पर इस बार हमारी एयरफोर्स पूरी तरह तैयार थी। MiG-21 फाइटर जेट्स ने उसे हवा में ही घेर लिया और जबरदस्ती मुंबई में लैंड करने पर मजबूर कर दिया। अब जरा प्लेन के अंदर का सीन सोचिए। जैसे ही प्लेन जमीन पर उतरा, क्रू मेंबर्स में हड़कंप मच गया। वो पागलों की तरह हर सबूत मिटाने में लग गए। दस्तावेज फाड़े जा रहे थे, जलाए जा रहे थे, फ्लॉपी डिस्क तोड़ी जा रही थी। तो ये लोग थे कौन? जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, इस पूरी साजिश के 2 मुख्य चेहरों का पता चला। इस पूरी कहानी के केंद्र में 2 लोग थे। एक डेनमार्क का किम डीवी, जो इस ऑपरेशन का मास्टरमाइंड था, और दूसरा पीटर ब्लीच, एक ब्रिटिश हथियार डीलर। और यहीं पे कुछ ऐसा हुआ जिस पे यकीन करना मुश्किल है। एयरपोर्ट पर इतना सब कुछ हो रहा है, एजेंसियां हैं, पुलिस है, और इस पूरी साजिश का जो सरगना था किम डेवी, वो आराम से, जी हां आराम से, भीड़ का फायदा उठा के वहां से निकल गया। गायब। अब कई साल बीत गए, मामला थोड़ा ठंडा पड़ चुका था। लेकिन तभी कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सबको हिलाकर रख दिया। मुख्य किरदारों ने अपनी चुप्पी तोड़ी। जो हथियार डीलर पीटर ब्लीच पकड़ा गया था, उसने एक सनसनीखेज दावा किया। उसने कहा कि उसने अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी MI5 को इस साजिश के बारे में सब कुछ पहले ही बता दिया था। और जानते हैं उसे क्या कहा गया? लेट इट हैपन, मतलब इसे होने दो। और जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो बहुत सी बातें अजीब लगती हैं। रडार बंद थे, प्लेन को बिना रोक टोक वाराणसी में रुकने दिया गया, मास्टरमाइंड एक हाई सिक्योरिटी एयरपोर्ट से भाग निकला। क्या ये सब सिर्फ इत्तेफाक था, या फिर किसी ने जानबूझकर आंखें मूंद रखी थीं? लेकिन असली धमाका तो अभी बाकी था। जो आदमी फरार हो गया था, किम डेवी, उसने सालों बाद एक इंटरव्यू में जो कहा, उसने पूरे देश में तहलका मचा दिया। उसका दावा था कि यह पूरा ऑपरेशन किसी और ने नहीं, बल्कि खुद भारत सरकार और उसकी खुफिया एजेंसी रॉ ने करवाया था। और मकसद था पश्चिम बंगाल की सरकार को अस्थिर करना, वहां हिंसा का माहौल बनाना, ताकि केंद्र सरकार को बहाना मिल जाए उस सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगाने का। तब 2 कहानियां थीं, एक सरकार की और एक इन किरदारों की। इतने बड़े बड़े दावों के बाद भी जो ऑफिशियल स्टोरी थी वो जस की तस रही, और इसी वजह से जवाबों से ज्यादा सवाल पीछे रह गए। मामले को और उलझाने वाली बात यह थी कि जो दस्तावेज मिले थे, जैसे कि हथियारों का एंड यूजर सर्टिफिकेट, वो नकली निकले। उस पर बांग्लादेश के एक जनरल का नाम था जो पूरी तरह से फर्जी था। और सबसे डरावना सवाल, वो सारे हथियार गए कहां?
पीटर ब्लीच का कहना है कि जितने हथियार बरामद हुए उससे कहीं ज्यादा गिराए गए थे। तो बाकी के हथियार कहाँ हैं? आज भी ये एक बहुत बड़ा राज है। तो इतने साल बाद भी कुछ बुनियादी सवाल अपनी जगह पर खड़े हैं। उस रात एयरफोर्स के रडार आखिर बंद क्यों थे? किम डेवी इतने हाई सिक्योरिटी वाले एयरपोर्ट से किसकी मदद से भागा? और क्या भारतीय और ब्रिटिश खुफिया एजेंसियों को वाकई पहले से सब कुछ पता था? तो आखिर सच क्या है? क्या ये किसी संगठन को हथियार पहुंचाने का एक मिशन था जो बस गलत हो गया, या फिर ये एक राज्य की सरकार को गिराने के लिए रची गई एक बहुत गहरी सरकारी साजिश थी? पुरुलिया आर्म्स ड्रॉप का सच शायद इन्हीं सवालों में कहीं छिपा है, और ये आज भी भारतीय इतिहास के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक बना हुआ है।